गुड मॉर्निंग। हम कुछ दिनों से राजयोगा के बारे में बातें कर रहे हैं। क्या क्या उनसे प्राप्तियां होती हैं उसके बारे में सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। और इसमें अनेक प्रकार के सवाल आते हैं आप लोगों के। ये सवाल से ही अनेकों के अंदर की बातें सॉल्व हो सकती हैं। अच्छा है, शुक्रिया है आप सबका कि आप सवाल भेजते हैं। पिछले कुछ दिनों से एक सवाल अक्सर आता है कि ये जो बाहर इतनी सारी नेगेटिविटी है, इससे हम बचे कैसे। ऑन एंड ऑफ ये सवाल रहता है। अलग अलग तरीके से पूछते हैं कि हम विकारों से कैसे बचें या नेगेटिविटी से कैसे बचें, कैसे इस वाइब्रेशन से हम बचा सकें अपने आप को, कुछ ऐसी बात। आज हम इस पे चर्चा करेंगे, छोटे रूप में समझेंगे कि कैसे हम इससे अपने आप को बचा सकते हैं। हम सभी पांच तत्वों के शरीर में रहते हैं और पांच तत्वों के दुनिया में रहते हैं। जिस प्रकार पांच तत्वों की अपनी स्थिति होती है, इससे हमारी भी स्थिति रहने की हमें पता चलती है। जैसे मान लीजिए, जब बरसात का जैसे इन दिनों मौसम है, तो बरसात का कारोबार होता है भिगाने का। तो वो तो भिगाएगी ही। और उसके लिए हम अपनी तैयारी भी करते हैं। छाता लेते हैं, रेनकोट लेते हैं, जो भी हम उसको कैसे अपने आप को बचाना है उसकी तैयारी करते हैं। इसी प्रकार अगर हमें कहीं जाना है, जैसे मान लीजिए कि दिल्ली जाना है दिसंबर के महीने में, तो बहुत ठंड होती है। मान लीजिए आप कहीं बैंगलोर से आ रहे हैं या फिर गोवा से आ रहे हैं, तो वहाँ इतनी ठंड नहीं है। पर अगर हमने अपनी तैयारी नहीं करी उसके हिसाब से, तो वहां जाके ठंडी का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही कुछ होता है। तो इसीलिए जहां पर भी हम पहुंच रहे हैं, उसके वायुमंडल वातावरण के हिसाब से हमें उसकी प्रोग्रामिंग अंदर और उसकी तैयारियां करनी होती हैं। इसी प्रकार जैसे बाहर के ये पांच तत्व हैं, ऐसे ही पांच विकार आत्मा के हैं जो उसको सता रहे हैं। बाहर से कोई नेगेटिविटी नहीं है, उसको सताते हैं। जैसे हम बाहर अपना इंतजाम कर लेते हैं, ऐसे ही हमें अपने अंदर का इंतजाम भी करना होता है। जब वो अंदर का इंतजाम कर लेते हैं, तो बाहर की नेगेटिविटी, जिसको आप नेगेटिविटी कह रहे हैं, वो आपको कभी सता नहीं सकती। मिसाल के तौर पर एक छोटी सी बात जो है, अभी कुछ दिन पहले सामने आई कि दो बच्चों से बात हो रही थी कि वो कहना चाहते कि हमारे पेरेंट्स या हमारे टीचर्स आसपास या जो भी कोई चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। आजकल तो हम देखते हैं ना, जो बच्चे नाइन्थ, अब तो छोटे बच्चों का भी यही हाल हो चुका है, 8 9 10 11 12, मतलब वो ज्यादा बात सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। तो वो कह रहे थे कि अच्छा नहीं लगता है, कोई हमारे को बोलते रहता है ये मत खाइए, टीवी मत देखिए, मोबाइल मत देखिए, पढ़ाई करिए, इस समय सोइए, इस समय उठिए, हमें अच्छा नहीं लगता। हमें फ्रीडम चाहिए। तो उन बच्चों से बात होते होते एक बात सामने आई, तो उनको बताया कि फ्रीडम जो है वो बाहर नहीं है, वो यहाँ पर है। इमोशनल फ्रीडम। हम इमोशनली किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो खाना पीना हो, चाहे वो सोना हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, कुछ भी हो, कोई वस्तु हो। तो अभी छोटी सी बात समझने वाली है कि फ्रीडम, जो इमोशनल फ्रीडम है, आजकल हम फिजिकली तो फ्रीडम रहना चाहते हैं, पर इमोशनली हम बहुत जगह पे डिपेंडेंट हैं। कारण क्या है? कहीं ना कहीं ये पांचवी कार्य है। जब इसकी नॉलेज हो जाती है हमें, हम आत्माएं इससे बहुत जल्दी अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। कुछ भी नहीं। परमात्मा की मदद से बड़ा इजी है। राजयोगा ये हमें सिखलाता है कि हम अपने आप को प्योरीफाई कर सकते हैं। राजयोगा एक यंत्र की तरह काम करता है। परमात्मा एक शक्ति है जिसके संग रहते हुए हम ये कारोबार कर सकते हैं। तो जैसे अभी पांच तत्वों की दुनिया में रहते हैं, तो परमात्मा कहते हैं इसका ज्ञान होना चाहिए आपको। जैसे अभी उदाहरण ले रहे थे कि दिल्ली जाना है, गोवा से जा रहे हैं, गोवा में ठंड नहीं है, या मान लीजिए कहीं पे भी, पर वहाँ अधिक ठंड है, तो वहाँ की तैयारियां तो करनी पड़ती हैं, अदरवाइज कितनी दिक्कतों का सामना करना।
ऐसे ही हम आत्मा हैं, और आत्मा को पांच विकारों का ये एक रोग लगा हुआ है। हमें इसको भी समझना होगा। बाबा कहता है, परमात्मा कहते हैं, आप ईश्वर, अल्लाह, गॉड कुछ भी कहिए उनको, वो बतलाते हैं कि ये सारे पांच विकार जो है आत्मा की नेगेटिविटी के कारण है, और कोई कारण नहीं। आजकल एक और बहुत बात चलती है कि जो नेगेटिव, जिसको हम कह रहे हैं, जैसे मेरे सामने कुछ दिन पहले एक दृश्य आया कि एक भाई साहब अपनी बात बता रहे थे, और शायद मैंने पहले भी ये लिया था कि कुछ उनसे बात चल रही थी, ऑफिस में बैठे हुए थे, तो उनके सामने से एक महिला निकली, और उन्होंने फटाफट से अपने जो जूनियर है उनको बोला कि इंटरव्यू चल रहे थे उनके ऑफिस में, बोला कि इनको, इस लेडी को आप मत रखिएगा, ये बहुत नेगेटिव है। तो ऐसे उन्होंने बात कर, फिर उनसे बात हो रही थी, तो मैं, आपको कैसे पता चला? कहते मैं तो उड़ते पंछी के पर ही नहीं लेता। ऐसे उन्होंने मिसाल ऐसे देते हैं, बातें करें, हमें धोखा ना हो जाए, इसीलिए हम पहले से जज कर लेते हैं उसको। ठीक है, वेरी गुड। पर आज अगर हम कहीं ना कहीं देखें कि हम दूसरों के बारे में ये जज करते करते कि वो नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये खराब है, ये ऐसा है, ये वैसा है, वो सब यहाँ रखने की वजह से वो कहाँ से रहा। मान लीजिए वो नेगेटिव चिंतन कर रहे हैं, उनके लिए वो नेगेटिव चिंतन कौन कर रहा है? एक्चुअली हम कर रहे हैं। हम, उसकी उत्पत्ति हमारे अंदर हो रही है। तो वो नेगेटिविटी कहाँ पर है? क्या बाहर है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो हमारे ही अंदर से बाहर आ रहे हैं। और जब हम ये छोटी सी बात को समझ जाएंगे, तो ये नेगेटिव वर्ड हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं, हम हम इसके अंदर नहीं फंस सकते। तो परमात्मा हमें यही सिखलाना चाहते हैं कि बच्चे इस चीज को समझ जाइए, ये विकार जो है बाहर कहीं पर भी नहीं है, आप ही के अंदर है ये 10 विकार, और आप ही से ही बाहर आ रहे हैं। और इस समय तो हमें और ही अपने आप को खबरदार रखना होगा, क्योंकि इस समय सृष्टि पर, क्योंकि हम देख ही रहे हैं बाहर की क्या हाल है, सभी आत्माओं के जो नेगेटिविटी है या गलत विचार हैं, सबके ही प्रकट हो जाएंगे। देख रहे हैं हम बाहर, आप देख लीजिए कैसे हाल हैं बाहर के, सभी के प्रकट हो रहे हैं। और इसी टाइम पर स्वयं को बचा के रखना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इसी टाइम पे ये कैसे बचा सकते हैं? बाहर तो अब हमें दिख रहा है, अंदर को स्ट्रांग बनाकर ही बचाया जा सकता है। किस प्रकार? जब हम परमात्मा के साथ योग में होते हैं, तो हम आत्माएं अपने आप को पॉजिटिव बना रही हैं ज्ञान और ध्यान के द्वारा। जैसे जैसे आत्मिक ज्ञान बढ़ता चले जाता है, इस विकारों की समझ शक्ति बढ़ जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, हठ, ये सब को हम ज्ञान से समझ जाते हैं। पता चल जाता है कि ये अभी हमारे अंदर एंट्री नहीं कर सकता, कर रहा है तो हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं। हमारे पास स्विच ऑन स्विच ऑफ करने की पावर आ जाती है, परखने की पावर आ जाती है। ये जो परख शक्ति हमने बाहर लगाई हुई है, इसको हम अपनी तरफ मोल्ड कर देते। एक भाई मुझे बता रहे थे, कुछ दिन पहले की बात है, उनके यहाँ कोई बहन जो है काम करने आते हैं, तो कहते हैं कि भैया, मैं उसी को देखता रहता हूँ। देखो क्यों, क्या वजह है? कहते मैं जानना चाहता हूँ कि उसकी बुद्धि में चलता क्या है। पर आपको ये जानना क्यों है? कहते नहीं, बहुत नुकसान करती है, पहले भी, थोड़े दिन पहले भी उसने कुछ चीज जला दी थी खाने बनाते वक्त, फिर कोई बर्तन भी टूट गए, मतलब कांच के कोई बर्तन टूट गए। और फिर जो क्लीनर होते हैं, टॉयलेट क्लीनर या फिर ऐसी चीजें जो बहुत ज्यादा यूज कर लेती है, पहले हमारा मंथली बजट ऐसा था, अभी ऐसा हो गया। तो मैं बहुत दिन से यही सोच रहा हूँ कि इसके दिमाग में क्या चलता है।
फिर उनको ये बताया गया कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि उसके दिमाग में क्या चलता है, पर वो कहाँ चल रहा है, मतलब ये चीज कहाँ चल रही है। कहते यही तो देखना है कि उसके दिमाग में क्या चलता है। फिर से रिपीट करते हैं, यही तो देखना है कि उसके दिमाग में क्या चलता है। ओके, वेरी गुड। इस बात को अंडरलाइन कीजिए, ये देख कौन रहा है, मैं देख रहा हूं। यानी कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है ये मैं नहीं देखते हुए ये देख रहा हूं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ। शुभ भावना है, जो उसके पीछे भावना है कहीं हद तक राइट भी है। वो देखना चाहते हैं कि इतना नुकसान क्यों हो रहा है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत बात नहीं। पर हम अपने मन को खुद से नेगेटिव बना रहे हैं, उसमें किसी का कोई रोल नहीं। भैया मैं तो अब इतना ध्यान रखता हूँ कि कोई मेरे को छल ना ले, मेरे साथ कोई धोखा नहीं कर सकता। पहले हम ऐसे नहीं थे, एक बहन थोड़े दिन पहले बता रही थी कि पहले मैं बिल्कुल ऐसी नहीं थी, ये सांसारिक बातें मुझे पता नहीं थी, पर अभी तो देखो मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता। तो फिर ऐसे उनसे मैंने पूछा कि ऐसा तो नहीं कहीं आप धोखा देने लग गए हो इस चक्कर में। पहले तो वो साइलेंट में चले गए। फिर बात होने के बाद लास्ट में 10-5 मिनट बाद जब बीत गए, कहते हैं हाँ ऐसा होता है, बुद्धि मेरी बुद्धि छल कपट कर लेती। अच्छा, ऐसे समझ में नहीं आता है कि छल कपट कर रहे हैं, समझ में नहीं आता। बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं छल कपट करने, मालूम नहीं चलेगा कि हो गया। और यही परमात्मा हमें इस चीज की समझ देकर कि इन 5 विकारों की, जैसे 5 तत्वों की दुनिया में आपको समझ होनी चाहिए कहाँ जा रहे हो, वहाँ का मौसम वातावरण कैसा है, वहाँ क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वहाँ का खान पीन कैसा है, रहन सहन कैसा है, उस हिसाब से आप अपनी तैयारियां करके जाइए। ऐसे ही हम करते भी हैं, करते हैं। मान लीजिए कहीं ठंडे देश में जाना है तो उस हिसाब की सारी तैयारियां करके जाते हैं, गर्म में जाना है तो वहाँ की तैयारियां करके जाते हैं। ऐसे ही कहते बच्चे आप आत्माएं अधिकारी हैं मन बुद्धि संस्कार की, तो आपके मन पे कभी कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। जैसे वो बच्चा कि हमें फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम नहीं मिल रही, तो जब उनको समझाया गया कि मन पे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, आप ही गलत सोच रहे हैं। बाहर जो हो रहा है वो ड्रामा है, वो ड्रामा है। उस बहन से वो क्लीनर ज्यादा लग रहा है या बर्तन टूट रहे हैं, और आप उसको चाह कर भी समझ कर भी, अगर ड्रामा में लिखा हुआ है कि फिर फर्दर नुकसान होना है, आप जितनी मर्जी जजमेंट ले लीजिए। मैंने कहा अच्छा आप कितने समय से जजमेंट ले रहे हैं, कहते 6 महीने हो गए। मैंने कहा आप फिर, कहते हैं मैंने कोशिश भी करी हटाने की, कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति बन जाती कि हम उसको हटा भी नहीं पा रहे हैं। 6 महीने से आप उनकी जजमेंट ले रहे हैं, 6 महीने से उनको हटाना चाह रहे हैं, 6 महीने से नुकसान हो ही रहे हैं। क्या समझे हम इससे। ड्रामा में जितना लिखा हुआ है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। छोटी सी नॉलेज ले लीजिए, अपनी लाइफ को इजी बना लीजिए। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि आप खुद जाके करेंगे, आप कर ही नहीं पाएंगे, आप उनको चेंज नहीं कर सकते। ये बहुत हाईली इम्पॉसिबल टास्क है। अच्छा, पहले हमें ये लगता था कि हम दूसरों को चेंज करेंगे तो ही हम अच्छे से रह पाएंगे, इसको चेंज कर लीजिए उसको कर लीजिए, ऐसा ही हम सोचते थे। पर परमात्मा ने हमें बताया कि बच्चे, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है ड्रामा में, आप किसी का पार्ट परिवर्तन नहीं कर सकते। बुद्धि हमारी पहले बाहर ही तो लगी रहती थी। पर एक चीज है जो आप कर सकते हैं, वो है स्वयं का परिवर्तन। स्वयं को चेंज करते चले जाइए, स्वयं को चेंज करिए। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम विक्टिम कॉन्शियसनेस में होते हैं ना, 2 प्रकार की कॉन्शियसनेस होती है, जैसे विक्टिम कॉन्शियसनेस है या मास्टर कॉन्शियसनेस है। तो विक्टिम क्या करे, जैसे मान लीजिए एक अभी कुछ दिन पहले हमारे सामने एक केस आया कि सास बहू, तो इंडिया में तो बहुत फेमस है, सभी जानते हैं। तो बहू ये सोचती रही कि सास क्या करने वाली है, नेक्स्ट मूवमेंट क्या होने वाला है उसका। अभी फिर बात हुई, मैंने कहा आप ये सोचते तो रहते हो कि अब ये मेरी
हम कई बार बहुत नेचुरली बोल देते हैं, पता नहीं वो मेरे बारे में ये सोचेंगे ये सोचेंगे। आपको याद आ रहा है ये आपके ही शब्द होते हैं? मैं ये कपड़े पहन के पता नहीं वो क्या सोचेंगे, मैं ऐसे खड़ा हूँ पता नहीं वो क्या सोचेंगे, गाड़ी में जाऊंगा तो क्या सोचेंगे, ये हम सोच रहे हैं कि वो क्या सोचेंगे। तो फिर हम सोच कौन रहा है? हम ही सोच रहे हैं। हम आत्मा, मन, बुद्धि, संस्कार के अधिकारी हैं। ये हमें पता नहीं था, परमात्मा ज्ञान से पता चला हम अधिकारी हैं। हमें लगा वो अधिकारी है हमारी मन बुद्धि का। ये तो ऐसा नहीं हो गया। वो क्या सोच रहे हैं उसको हम सोच रहे हैं। तो फिर हमने अधिकार कहीं बाहर तो नहीं दे दिया? तो परमात्मा हमें यही सिखाने देना चाहते हैं, समझाने देना चाहते हैं कि बच्चे, ड्रामा को आप चेंज नहीं कर सकते। किसी भी आत्मा के पाठ को परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। आप स्वयं का ही परिवर्तन कर सकते हैं अगर आपको स्टेबल रहना है, नेगेटिविटी से दूर रहना। अब जैसे बात हो रही थी सास बहू की, तो बहू ये सोच रही है कि सास क्या सोचेगी अब। यानी कि जो विक्टिम है, अब वो विक्टिम जो अपने आप को सोच रहा था, अब उसकी सोच वैसी हो गई सास जैसी। और इसीलिए हमारी सृष्टि पर धीरे 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 नेगेटिविटी, यानी कि जिसको हम कलयुग कहते हैं, बढ़ता चला। और अगर हमने आज अपने अंदर परिवर्तन लाया तो ये नेगेटिव से हम पॉजिटिव बना सकते हैं। ये याद रखिए, राज योगा हमें सिखलाता है कि हम मन, बुद्धि, संस्कार के अधिकारी हैं। हम आत्माएं स्लेव या दास नहीं है, मास्टर है, अधिकारी है। ये अधिकारीपन का नशा कैसे आएगा? जब हम इसको समझ जाएंगे कि हम, ये शरीर नहीं है, मैं आत्मा हूँ। आत्मा अपना अपना पाठ बजा रही है अपने कायदे अनुसार, पर मुझको ये मालूम है, ये नॉलेज है कि ड्रामा का परिवर्तन मैं नहीं कर सकता हूँ। मेरे अंदर की स्टेबिलिटी, अपने ही अंदर की स्थिति को मैं बना सकता हूँ। अनेक इसमें उदाहरण हम ले सकते हैं, जिसमें आजकल जैसे कुछ तो है, जैसे कोई नेगेटिव करेक्टर है उसके ऊपर कोई मूवी बन जाना, कोई सीरीज बन जाना। हम उसको देखते हैं, आजकल बच्चे जो हैं ये चीजें बहुत देखते हैं। अभी हमारे सामने कुछ दिन पहले ही ऐसा एक समय आया, एक जो बच्चा है 25 साल का, बहुत सारे फ्रिक्शंस की मूवी देखना। तो इनसे पूछ रहे थे कि आप क्यों देखते हैं इसको, कि नहीं ये तो जाने कि उनकी सोच कैसी है। मान लीजिए कोई डॉन है या कोई कुछ ऐसा करके गया है इस दुनिया में, है ना, मूवी देखो कैसी बन रही है आजकल, हम सभी इससे अवेयर हैं। अब मान लीजिए वो डॉन ने जो किया वो किया, ठीक है, हम ये देख रहे हैं कि वो कैसा सोचता है। ये तो चलो रियल स्टोरी है। कोई फ्रिक्शन करेक्टर भी होते हैं ना, उसके अंदर भी गहराई में जाके ये सोचना चाहते हैं कि क्या सोचता है। नहीं, आपको देख याद करिए, ऐसे कारोबार हम लोग बहुत कर रहे हैं, जाने अनजाने में हमसे कराया जा रहा है। ध्यान कीजिए। हम ये भी सोच लेते हैं कि बगल में जो कार चला रहा है वो क्या सोचेगा। आप ध्यान कीजिए इस बात को। जो रह रहे हैं हमारे बगल में, वो पड़ोस में, वो क्या सोचेंगे। हम उनकी सोच को सोचने की जो कोशिश कर रहे हैं, यही हमारे अंदर नेगेटिव विचार उत्पन्न करते हैं। परमात्मा ने हमें बहुत सुंदर एक लॉजिक बताया है कि हम सब आत्माएं आपस में मन के लेवल पे कनेक्टेड हैं। जिसको हम याद करेंगे वैसे हम बन जाएंगे। ये हमने देखा भी है प्रैक्टिकली। संग जिसको कहते हैं, है ना। एक एक स्टोरी मुझे ध्यान में आती है कि एक बारी जो है, एक गांव के जैसे बाजार लगते हैं, तो बाजार लगा हुआ था, वहां कोई एक व्यक्ति तोते बेच रहा था। तो एक जो मंदिर के ब्राह्मण थे, उन्होंने एक तोता ले आया घर पर। और एक जो है कोई गुंडे या कुछ ऐसे काम करने वाले एक तोता उन्होंने लिया। कुछ महीने बाद जो मंदिर का तोता था वो राम राम, ओम शांति, जो भी सारे मंत्र जो भी बोले जाते थे, कुछ शब्द वो उच्चारण करने लगा। और जो गुंडों के घर का तोता था या उनकी अड्डे का तोता था, वो अब शब्द कहने लगा। तो जब हमारे संग का असर
एक पंछी एक जानवर तक पढ़ सकता है, तो सोच लीजिए, अगर हम बुद्धि योग हमारा उससे जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में हम सोच रहे हैं कि ये क्या सोच रहा है, तो कहीं ना कहीं वो हमारी सोच का भी एक आधार बनता जाए। हम भी वैसे बनते चले जाएंगे, हमें पता नहीं चलेगा। इसीलिए परमात्मा हमें एक बात बहुत कहते हैं, डायरेक्शन देते हैं कि बच्चे बुद्धि योग मुझसे जोड़ लीजिए। आप मुझसे जुड़ जाइए, नेचुरली आप प्योरीफाई होते चले जाएंगे। आपको समझ आ जाएगा ये विकार मेरे ऊपर इस समय हावी ना हावी हो जाए, माया आ रही है, और मुझे इससे कैसे अपने आप को किनारा करना है। ज्ञान के द्वारा, राजयोग के द्वारा आप अपने आप को किनारा रख सकते। ये आज बात बहुत समझने वाली है कि हम सभी कहीं ना कहीं इस चीज से अगर हैं इसमें, तो हम अपने आप को ये सोचते हुए निकालें कि ड्रामा में जो होना है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हम किसी के बारे में कोई भी नेगेटिव सोच ले रहे हैं, वो नेगेटिव सोच हमारी है, उनकी नहीं है। हमारे अंदर से वो ट्रिगर हुई है हमारे ही अंदर। बाहर किसी ने कुछ ऐसा किया, बोला, किया कर्म, ट्रिगर हमारा हुआ है, इट मीन्स कि वो हमारी कमी कमजोरी है, उसको हमें ठीक करना है। मान लीजिए कोई गाली दे रहा है ना, और हम क्रोध में आ जाएं, तो वो ट्रिगर है। आप मान लीजिए कोई अलग भाषा में गाली दे रहा है, तो हमें थोड़ी पता चलता है, कुछ नहीं पता चलता है। हमें पता है कि वो गलत है, इसलिए हम दुखी हो रहे हैं। यानी कि वो जो पता है उसको हमें डिलीट कर देना है। क्योंकि ड्रामा प्लान अनुसार अगर उस आत्मा को अब शब्द आके बोलने हैं, गाली देनी है, गलत कहना है, उसको हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ स्वयं को ही परिवर्तन किया जा सकता है। तो नेगेटिविटी बाहर कुछ भी नहीं है, नेगेटिव ख्याल कुछ भी नहीं है बाहर। ये बस हमारे अंदर ही उत्पन्न हो रहे हैं। और बाहर अगर इस समय देखा जाए, तो इस समय बाबा कहता है नेगेटिविटी का ही, गलत बातों का ही कारोबार चल रहा है। पर आप तो सच्चे ब्राह्मण हैं, पॉजिटिव हैं, सदा सदा उमंग उत्साह में रहने वाले हैं। आपकी स्थिति जो है सदा के लिए आनंदमय अवस्था होने की वजह से, सुखमय अवस्था होने की वजह से, शांतिमय अवस्था होने की वजह से सदा ही स्टेबिलिटी की है, पॉजिटिविटी की है। एक अलग सी रूहानियत, उमंग, उत्साह है आपके अंदर। अभी करना कैसे है, ये तो हम जानते हैं, बहुत दिन से हम सीख ही रहे हैं। जैसे एक भाई मुझसे पूछ रहे थे कि मैं 40 साल से अध्यात्म की स्टडी कर रहा हूँ, आप लोग क्या करते हैं, ऐसे एक बात हो रही थी कुछ दिन पहले की बात। मैंने तो बहुत सरलता से बोल दिया कि कुछ भी नहीं है, हम ऊपर चले जाते हैं बस परमात्मा के पास, उनके सानिध्य में बैठ जाते हैं। तो वो बहुत ही ज्यादा क्रोधी हो गए, कहते ऐसी किसने अथॉरिटी दी है आपको। हाँ, भगवान तो बहुत ऊंची चीज है, कैसे जा सकते हैं, ये कैसे पॉसिबल है। तो उनको बताया गया कि हम सब ईश्वर की संतान हैं, और यही हमारी अथॉरिटी है। माता पिता बच्चों के लिए हर पल हैं, उसमें कोई दिन रात डेट कुछ नहीं होती। हम कभी भी उनसे मिल सकते हैं। विधि क्या है, अंदर जाना है, ऊपर जाना है, दो ही तो चीजें हैं। कहते हैं कैसे संभव हो सकता है, कैसे डिटैच हो जाते हैं। हम डिटैच होते हैं पवित्रता के बल से। हम पवित्र खान पीन खाते हैं, अपनी बुद्धि योग हमारा सीरियल पिक्चरों से बिल्कुल भी नहीं, हमने हटाया हुआ है। टीवी हम देखते नहीं हैं, सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, परमात्मा की याद में बना हुआ भोजन उनके संग खाते हैं। तो हमें शरीर से डिटैच होना बहुत इजी है। हमें पता है कि हम शरीर नहीं हैं। यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। ये पवित्रता की शक्ति ही हमारी पॉजिटिविटी है। हमें कोई नेगेटिव कर नहीं सकता। परमात्मा हमें उदाहरण देते हैं कि तुम मेरे बच्चे अगरबत्ती जैसे हो। अगरबत्ती अगर कहीं पे हम जला देते हैं, तो पूरे घर का वातावरण कैसे जैसे खुशनुमा हो जाता है, खुशबूदार हो जाता है। और मान लीजिए बाहर बहुत ज्यादा गंदगी हो, बदबू हो, तो भी अगरबत्ती अपने आप को तो बचा ही सकती। नहीं, आपको लगता है ऐसा?
अगरबत्ती, अगरबत्ती का अर्थ यही बताया गया कि कुछ भी हो, हर हाल में हम स्वयं को तो बचा नहीं सकते नेगेटिविटी से, नेगेटिव वातावरण से। तो ये जो स्ट्रेस है, टेंशन है, एंजाइटी है, नेगेटिविटी जिसको आप कह रहे हैं, गलत सोच है, ये कुछ भी नहीं है। हमारे हृदय दुर्बलता है, हमारे मन की शक्ति कमजोर हो गई है। हमारे पास शक्ति और सामर्थ्य नहीं है उस परिस्थिति को क्रॉस करने के लिए, उस रिश्ते को निभाने के लिए, उस सामने की परिस्थिति का सामना करने के लिए या समाने के लिए। वो जजमेंट पावर नहीं है, कौन सी शक्ति को यूज करना है ये समझ नहीं है। शक्तियां हमारे पास है, हम बाहर से कोई शक्ति को ला नहीं सकते हैं। आपको क्या लगता है हम किसी को मोटिवेट कर सकते हैं? नहीं, इम्पॉसिबल है इसके। अगर हम किसी को बार बार मोटिवेट कर रहे हैं, ये असंभव है। इट मीन्स उसको बाहर से, हम बाहर से कभी भी कोई मोटिवेशन ला नहीं सकते। ये सब अंदरूनी बातें हैं, अंदर की बात है। हमारी शक्ति, डिटर्मिनेशन पावर, खुद के ऊपर विश्वास रखने की पावर, जिसको बाबा बहुत हमें पक्का कराते हैं, स्वयं पर निश्चय करना। गायन है देवी देवताओं का, निश्चय बुद्धि विजयंती का। तो वो विजय उसमें हासिल होनी ही है। तो हमारे पास ईश्वरीय अथॉरिटी है, हमारे पास कि हम उसकी संतान है, उसकी अथॉरिटी है, पवित्रता का पूरा संपूर्ण बल है। सेलिबेसी फॉलो करते हैं, पवित्र भोजन खाते हैं, पवित्र संकल्पों में रहते हैं। ड्रामा की परख पूरी हुई भी है, किसी के प्रति यार पवित्र संकल्प नहीं चलते हैं। ड्रामा का कोई सीन, मौसम का, प्रकृति का कोई सीन, सूखा पड़ गया तो कुछ नहीं, बारिश ज्यादा हो गया तो कुछ नहीं, खाने को जो मिला वो खा लिया। या इस कदर पवित्रता का बल होने की वजह से हमें बड़ा आसान है अंदर जाके ऊपर जाना। अब अंदर भी जाना नहीं है, सदा उनके संग ऊपर रहना, सारे कारोबार नीचे करना। ये तो आध्यात्मिकता हमें सिखा रही है, यही राजयोग है। और यही राजयोग की प्राप्ति है कि स्वयं को हर घड़ी, हर पल ईश्वरीय सत्ता में चलाना। तो ऐसे ही हम अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रखने की वजह से, नेगेटिविटी कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये हमारे पांच विकारों की समझ ना होने के कारण हम इसको नेगेटिविटी कहते हैं, सोचते हैं कि बाहर से है। जिस दिन समझ जाएंगे कि नेगेटिव बाहर से आ नहीं सकता है, उस दिन हम इस नेगेटिविटी को हरा देंगे। हमारे अंदर ही है, अंदर से ही बाहर आता है। समझ शक्ति के संग, महसूसता की शक्ति के संग हम इसको समाप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें परख शक्ति को इस्तेमाल करना है, और इन सारी शक्तियों के बारे में जानने के लिए हमें राजयोग का प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं। चलिए, आज हम इतना ही देखेंगे। ये याद रखेंगे कि बाहर कुछ भी नेगेटिव नहीं है। नेगेटिविटी हमारे ऊपर हावी हो नहीं सकती, हम होने देते हैं, इसलिए हो रही है। अगर हम दूसरों की बुद्धि दिमाग को चेक करते चले जाएंगे, आ, यकीन मानिएगा कहीं ना कहीं हम भी वैसे बन जाएंगे। बेहतर है हम उनके बारे में सोचें जिनकी जैसा हमें बनना है। वो है विश्व की सबसे बड़ी शक्ति, हमारे पिता परमात्मा, हमारे सखा, हमारे साथी, जीवन साथी। कुछ भी बनाइए, सारे संबंध जो है, इस समय का समय ही है उनसे निभाने का। जैसा हमें बनना है वैसा सोचिए। ये मत सोचिए कि सामने वाले की क्या सोच है जो इतने नुकसान हो रहे हैं। यकीन मानिएगा अगर नुकसानों के बारे में सोचते रहेंगे, नुकसान तो रुकेंगे नहीं। ड्रामा में जितने होने हैं वो होते ही चले जाएंगे, परंतु हम स्वयं का नुकसान कर बैठेंगे इस सब बीच में। बाहर के नुकसान तो फिर भी मायने नहीं रखते, अंदरूनी नुकसान, आत्मा की शक्ति को क्षीण होना, ये नुकसान की भरपाई करना बड़ा धीरे धीरे इम्पॉसिबल होता चला। चलिए, आज हम इसके ऊपर और विचार सागर मंथन करेंगे। कोई भी और सवाल हो तो जरूर पूछेंगे, और इस सवालों के माध्यम से हम अपनी स्थिति को और मजबूत बना सकते हैं। आज हम इतना ही लिखते हैं। सभी को नमस्कार।